हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ डिस्कस करेंगे कुछ वर्ड्स को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास को एंड तक देखना और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है किसी से भी नफरत करना या जिसे हम घृणा करना कहते हैं। ठीक है, डिटेस्ट हेट या लोथ कहलाता है। आप इससे याद कर सकते हो कि जब भी आपको टेस्ट हो, आपके एग्ज़ाम हो, आपके टेस्ट हो, तो आपको बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो डी टेस्ट को। डी टेस्ट का मतलब किसी से भी नफरत करना, उसे घृणा करना, जिसे हम यूजली हेट करना कहते हैं या तो लोथ भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? नफरत या जिसको हम घृणा करना कहते हैं। कभी भी आए डिटेस्ट तो यही इसका मतलब है। अगला है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है ड्वेलिंग या तो जिसे हम प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहते हैं, यानी निवास स्थान या जहाँ पर हम रहते हैं उसको हम अबोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अबोर्ड इतना हम रेगुलरली तो यूज़ करते नहीं हैं। हम क्या कहते हैं? हम हाउस एड्रेस बोलते हैं या तो रेजिडेंस भी बोल देते हैं। बट अगर अबोर्ड आए तो इसको हम ड्वेलिंग भी बोलते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी बोलते हैं। हिंदी में बोलूं तो रहने का स्थान भी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ वर्ड है। अगला वर्ड है अब्रिज। अब्रिज का मतलब है किसी चीज़ को छोटा करना, कर्टेल या शॉर्टन जिसको हम बोलते हैं। अगर यहाँ पर मैंने एल की जगह एन रखा होता तो ये हो जाता कर्टेन, और कर्टेन तो आप सभी जानते होंगे घरों में जो पर्दे होते हैं उसको कहते हैं। बट यहाँ पर क्या है? एल है। तो कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना। शॉर्टेन तो सभी समझते होंगे। या तो अगर अब्रिज वर्ड आए इसका मतलब भी क्या होता है? संक्षिप्त करना या फिर छोटा करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है विटिएटेड। विटिएटेड का मतलब होता है करप्ट, डिप्रेव्ड, डिफॉर्म्ड। इसका मतलब होता है विटिएटेड का किसी चीज़ को खराब करना। ठीक है, भ्रष्ट करना, दूषित करना, गंदा करना, विटिएट करना होता है। तो विटिएटेड वर्ड का मतलब है करप्ट, डिफॉर्म या डिप्रेव्ड भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को खराब करना, दूषित करना या गंदा करना कहलाता है। अगला वर्ड है इरी। इरी वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें काफ़ी फियर्स हो, टेरिबल हो, हॉरिबल हो, या तो जिसको हम भयानक बोलूँ हिंदी में। ठीक है, भयानक बोल सकते हैं हिंदी में। जो चीज़ें डरावनी, भयानक, भयावह हो वो क्या कहलाती है? इरी कहलाती है। जिसको हम फियर्स या टेरिबल भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है? भयानक है। अगला वर्ड देखो बैकलैश। बैकलैश का मतलब होता है किक बैक या तो काउंटर रिएक्शन। अभी आप तीनों वर्ड ही क्या पता आपने सुने हो, बट इतना तो कॉमनली यूज़ होता नहीं है। किक बैक शायद ही मैंने सुना हो। काउंटर रिएक्शन उतना यूज़ नहीं होता, ना ही बैकलैश होता है। बट इसका मतलब क्या है? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या होता है? आपने साइंस में पढ़ा होगा ना कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जो भी हम काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन हमें मिलता है। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन हो, प्रतिक्रिया हो, वही क्या कहलाती है? बैकलैश। इसको हिंदी में क्या बोलूँ? प्रतिक्रिया। जैसे कि आप कोई भी एक्शन करते हो उसका रिएक्शन होता है, उसी से आप समझ सकते हो हिंदी में प्रतिक्रिया कहलाता है। अगला है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है निकालना, डिड्यूस करना या तो एक्सट्रैक्ट करना। किसी से भी मतलब कुछ भी निकालना। जैसे कि आपने कोई एक पैराग्राफ है उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट करा, उसका समरी निकाली या कुछ ऐसी मीनिंग निकाली, कहीं से कुछ निकाला, तो एक्सट्रैक्ट करना, डिड्यूस करना या तो इलिसिट करना क्या कहलाता है? जिसका मतलब होता है निकालना। अब हम पढ़ेंगे आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है आउटसाइज। आउटसाइड से आप समझ सकते हो साइज का बड़ा होना, बहुत विशाल होना आउटसाइज कहलाता है, जिसे हम ह्यूज, इनॉर्मस से बोल सकते हैं। ठीक है, आउटसाइज का मतलब है ह्यूज होना, इनॉर्मस होना, बल्कि होना, बल्कि नहीं बिग कह सकते हैं। जैसे कि जो चीज़ें बहुत विशाल हो,
या बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो, साइज से ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट है कोपियस। कोपियस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रचुर मात्रा, प्रचुरता होता है एक्सेस अमाउंट, जिसे हम एम्पल या प्लेंटी वर्ड से बोलते हैं। एम्पल, प्लेंटी, कोपियस, अबंडेंट, ये सारे वर्ड किस लिए यूज़ होते हैं? बहुत अधिक मात्रा के लिए, या तो किसी चीज़ की एक्सेसिव अमाउंट के लिए, जिसे हम हिंदी में प्रचुरता बोलते हैं। क्या होता है? प्रचुर बोलते हैं हिंदी में, और आम भाषा में बोलूँ तो बहुत अधिक होता है। ये भी लिख लेती हूँ किसी को अगर समझना है तो, अधिक मात्रा। नेक्स्ट वर्ड है कोएलिशन। कोएलिशन वर्ड का मतलब होता है अलायंस या यूनियन। जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा, कांग्रेस हो या तो बहुत सारी ऐसी पार्टियों ने समझौता या फिर अलायंस करके एक पार्टी बनाई इंडिया। आपने समाचार में, न्यूज़ में आजकल बहुत सुना होगा। तो कोएलिशन का मतलब क्या होता है? मित्रता या कोई समझौता, या जिसे हम आम भाषा में गठबंधन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हो कोएलिशन का मतलब अलायंस होना या तो यूनियन होना, जिसको हम मित्रता बोलते हैं, या तो आप बोल सकते हो कोई ऐसा समझौता जिसमें बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, वो क्या कहलाता है? कोएलिशन कहलाता है। नेक्स्ट है एड्रेस। अब देखो, एड्रेस का मतलब दो है। एड्रेस आपका घर का पता भी होता है, बट किसी को एड्रेस करना मतलब किसी को ग्रीट करना भी होता है, या तो अकॉस्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी को भी संबोधित करना। जैसे कि आप बोलते हो ना कि ये है, किसी को इंट्रोड्यूस कराते हो कि ये जो हैं, जो भी हैं आपके कोई सीनियर है, कुछ है, आप किसी को उनको इंट्रोड्यूस कराते हो, ग्रीट करते हो, संबोधन करते हो। तो एड्रेस करने के दो डिफरेंट मतलब है। एक तो आप जिसको पता बोलते हो, घर का पता एड्रेस बोलते हो, और दूसरा होता है अकॉस्ट या ग्रीट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संबोधित करना। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंसीफाई। इंटेंसीफाई का मतलब होता है किसी को भी उकसाना, जिसे भड़काना कहते हैं, प्रोवोक करना, या तो एग्रेवेट करना। ठीक है, किसी को, मान लो कोई है, उसको आप किसी को उकसा रहे हो, नहीं भाई तुम ये काम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, करके दिखाओ, मतलब किसी को प्रोवोक कर रहे हो, एग्रेवेट कर रहे हो, उसको उकसा रहे हो, उसको भड़का रहे हो, तो इंटेंसीफाई करना कहलाता है। हिंदी में उकसाना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस। ब्लिस का मतलब आनंद होता है, जॉय, प्लेजर, हैप्पीनेस। आनंद जिसको हम बोलते हैं वो क्या कहलाता है? ब्लिस कहलाता है। हिंदी में बोलूं तो आनंद कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाउंटियस। बाउंटियस का मतलब उन लोगों से है जो काफ़ी दानशील हो, उदार टाइप के हो, जिसको आप लिबरल कहते हैं, लिबरल पर्सनैलिटी। ठीक है, लिबरल तो आपने सुना होगा, अगर जेनरस, लिबरल या तो हो बाउंटियस, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका मतलब दानशील, उदार स्वभाव से है। हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? जो दानशील हो। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखो एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? राइज, लिफ्ट या एलिवेशन, जिसको हम चढ़ाई कहते हैं। ठीक इसका अपोजिट होता है डिसेंट, जिसका मतलब क्या होता है? नीचे की ओर, ढलान जिसको बोलते हैं। तो एसेंट वर्ड का मतलब होता है राइज, लिफ्ट या एलिवेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चढ़ाई बोलते हैं। ठीक है, जो चीज़ ऊपर की ओर जाए, राइज करे। नेक्स्ट है फोरस्टॉल। फोरस्टॉल का मतलब होता है पहले से ही अनुमान लगा लेना। जैसे आप लोग गेस कर लेते हो कि आज ये बनेगा, आज बारिश होगी, या आज जो भी होने वाला है, पहले से आप क्या कर लेते हो? पहले से एक्सपेक्ट कर लेते हो, अनुमान लगा लेते हो, या तो एप्रीहेंड भी कहते हैं, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान। पहले से ही अनुमान लगा लेना, गैस कर लेना आम भाषा में। और फोरस्टॉल कभी भी आए तो इसका यही मतलब है। अगला है एले। एले का मतलब होता है किसी को भी शांत कराना, पैसिफाई, काम या फिर सूद। ये सारे वर्ड किस लिए यूज होते हैं? किसी को भी शांत कराना। नेक्स्ट वर्ड है मिसहैप। मिसहैपनिंग आपने सुना होगा, इसके साथ ये मिसहैपनिंग हो गई। मिसहैप उसी का शॉर्ट है। मिसहैप का मतलब कोई दुर्घटना हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, या तो कैलमाइटी भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दुर्घटना। नेक्स्ट वर्ड है होस्टाइल।
होस्टाइल का मतलब है जहाँ पर अनफ्रेंडली हो, या तो जिसको हम एडवर्सरी कहते हैं, जहाँ पर शत्रुता हो आपके, मतलब कोई अनबन टाइप की हो, वो क्या कहलाता है, होस्टाइल कहलाता है। और आम भाषा में हम दुश्मनी या शत्रुता कहते हैं। नेक्स्ट है रॉट। रॉट मतलब जो चीज़ें खराब हो, स्पॉइल हो, या तो डिके हो, सड़ना, खराब होना, रॉट कहलाता है। ठीक है, रॉट का मतलब क्या है, सड़ना या जो चीज़ें खराब हो, खराब होना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। छोटी सी क्लास थी बट इम्पॉर्टेंट थी। बहुत सारे वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस होते हैं। आपको ये क्लास अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली वो कैप क्लासेस आती है, जुड़ना ना भूलना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।